हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड प्लीज़ अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमने न्यू चैनल स्टार्ट किया है फॉर यूजीसी नेट और अदर एमए और बीए क्लासेस सिलेबस। तो हम जैसे कि हम सारे नावल, इम्पोर्टेंट नावल, अभी हम विक्टोरियन एज से शुरू किया है, तो हम चार्ल्स डिकेंसन के जो सारे नावल कवर कर लिए हैं इम्पोर्टेंट। तो ये अभी आज का हमारा जो है वो है डॉम्बे एंड सन। तो जो पहले हम जैसे कि हम एक की पॉइंट डिस्कस करते हैं, देन हम समरी। तो जो इसका की पॉइंट है उससे शुरू करते हैं हम। तो ये ओरिजिनल टाइटल था, जो उसका नेम था ओरिजिनल, उसका नाम था, फुल नेम इसका, डीलिंग विद द फर्म ऑफ डॉम्बे एंड सन, होल सेल, रिटेल एंड फॉर एक्सपोर्टेशन। द नावल फर्स्ट पब्लिश हुआ था ये सीरियलाइज्ड में 1846 के और 1848 के बीच में। एज ए बुक पब्लिश हुआ था 1848 में। एंड इसके इलस्ट्रेटर थे हैवलॉट नाइट ब्रोने। तो इसकी एंडिंग लाइंस कुछ इम्पोर्टेंट है, वो आप एक बार आपको स्टोरी पढ़ोगे, सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। तो उसके जो एंड पे एक ग्रैंड डॉटर होती है, तो वो अपने ग्रैंड पा को कहती है, डियर ग्रैंड पा, वाई डू यू क्राई व्हेन यू किस मी? ही ओनली आंसर्स, लिटिल फ्लोरेंस, लिटिल फ्लोरेंस। तो एंड उसके बालों में वो हाथ फेरता है। तो जो ये राइटिंग उन्होंने स्टार्ट की थी वो लॉसन में स्टार्ट की थी, स्विट्ज़रलैंड में। एंड इसके जो एक डेथ डिस्क्रिप्शन दी हुई है, जो एक लिटिल पॉल है, लिटिल पॉल बच्चे की डेथ है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी दी है। तो विलियम थैकरे कहते हैं उसकी, देयर इज़ नो राइटिंग अगेंस्ट सच पावर एज दिस। एंड ये नावल में बहुत सारे थीम्स हैं, जैसे कि अरेंज्ड मैरिज, चाइल्ड क्रियोलिटी, बिट्रेल्स, डिसीट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन पीपल ऑफ फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस। बहुत सारे इसके करेक्टर भी हैं, बट हम मेन करेक्टर कवर करेंगे इसके। बहुत सारी और भी इसमें बीच में करेक्टर की स्टोरीज है छोटी छोटी। एंड दूसरा, ये नावल बेस्ड है चाइल्ड डिस्क्रिमिनेशन में, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, गर्ल और बॉय में डिफरेंस। तो स्टोरी शुरू होती है हमारा जो पॉल डॉम्बे ने के, जो एक वेल्थी शिपिंग कंपनी है उसकी, डॉम्बे एंड सन के नेम से। बट उसके कोई सन नहीं था, तो उसमें पहले उस डॉटर थी उसकी एक, तो वो डॉटर को इग्नोर करता है। तो उसका सन होता है, जैसे ही उसका सन होता है तो उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है बर्थ के समय। तो वो अपनी एक सिस्टर होती है उसकी, लुइजा चिक, उसको उसके कहने पे वो एक लेडी रखता है, रिचर्ड टूडल, जो कि उसको दूध पिलाने के लिए, बच्चे के केयर करने के लिए रखता है। तो जो अब उसकी डॉटर है वो उस टाइम पे 6 ईयर की हो चुकी है, बट वो फ्लोरेंस उसका नेम है, बट वो पूरी तरह से उसको इग्नोर करता है। तो भी उसको एक्चुअली सन ही चाहिए होता है अपनी कंपनी रन करने के लिए आगे फ्यूचर में। फ्लोरेंस के साथ एक इंसिडेंट भी होता है छोटा सा, बचपन में जब वो रिचर्ड के साथ जो दूध पिलाने के लिए उसने लेडी रखी थी एक अपने बच्चे को, वो उसके घर पे जाते हैं जब फ्लोरेंस और अदर उसके सर्वेंट होते हैं, सुसन नेपर। तो वहाँ पे उसकी किडनैप हो जाती है फ्लोरेंस। एक लेडी होती है गुड ब्राउन्स, मिसिस गुड ब्राउन। तो वो उससे कुछ ज़्यादा उसका इंटेंशन नहीं होती, उसके कपड़े वगैरह चुरा लेती है, और उसको तो क्योंकि उसकी भी एक बेटी है वो दूर रह रही होती है। तो उसके बाद वो छोड़ देती है उसके ऑफिस में, डॉम्बे एंड सन्स के। वहाँ पे वॉल्टर गे का जो एक एम्प्लाई है वो उसे लेकर जाता है, पहले अपने अंकल के पास लेकर जाता है, सोलोमन गिल्स, जो कि एक शॉप रन करता है, द वुडमैन मिडशिपमैन, जो कि एक समुद्री जहाज के एक पार्ट्स बनाने का, इंस्ट्रूमेंट बनाने के शॉप है। तो जो पॉल है, लिटिल पॉल नाम रखा गया है बच्चे का, जो छोटा है, वो सिक रहता है, पॉल डॉम्बे, जो लिटिल पॉल डॉम्बे जो कि सिक रहता है, तो उसको वो ब्राइटन स्कूल में उधर छोड़ देता है ताकि उसकी हेल्थ थोड़ी रिकवर रहे। वहाँ पे उसकी हेल्थ थोड़ी रिकवर होती है। वहाँ पे जो स्कूल रन करते हैं वो होता है मिस्टर डॉक्टर ब्लिम्बर्स। तो वो वहाँ पे उस स्कूल में एक उसका फ्रेंड भी बन जाता है बच्चे का, जिसका नाम होता है टूट्स। तो पॉल की हेल्थ बट ज़्यादा रिकवर नहीं होती। थोड़े दिनों बाद वो थोड़े टाइम बाद जब वो वहाँ पे ग्रोइंग होता है, तो थोड़े टाइम बाद ही उसकी हेल्थ फिर डिक्लाइन हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है 6 ईयर ओल्ड में, 6 साल में उसकी डेथ हो जाती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और अपनी डॉटर पे सारा गुस्सा निकालता है उसको
दूर करता है अपने से। वहाँ पे जो एक यंग वॉल्टर है जो एम्प्लॉई था उसकी कंपनी में, वो थोड़ा अफेक्शनेट होता है फ्लोरेंस से, उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। इसी को देखते हुए उसकी कंपनी का, डॉम्बे कंपनी का मैनेजर है जेम्स कार्कर, तो वो कंपनी को एक्चुअल में हथियाना जाता है और उसको लगता है कि वॉल्टर और ये जो उसकी डॉटर है डॉम्बे की, वो बीच में आ रहे हैं, तो वो वॉल्टर को दूर भेजता है बारबाडोस में, जहाँ पे उसका बोट है वो एक ड्राउन हो जाती है और वो लॉस्ट हो जाती है, समुंदर में ही चली गिर जाता है वो। तो वहाँ पे उसको ढूंढने के लिए उसका अंकल निकल जाता है और अपनी शॉप छोड़ जाता है कैप्टन एडवर्ड कटल, जो कि वॉल्टर गे का वॉल्टर गे नहीं, उसका फ्रेंड है, अंकल का फ्रेंड है। तो मैं वो उसकी शॉप संभालता है पीछे से। इसी बीच डॉम्बे अगेन शादी करना चाहता है, वो बहुत सारे देखता है, को अपने मैच देखता है, पर किसी पे उसको फेथ नहीं होता। फिर वो शादी करता है मिसिस एडिथ ग्रेनगर, जो कि स्क्यूटन की विडो डॉटर है। मिसिस स्क्यूटन क्लेओपाट्रा उसकी विडो डॉटर है, क्योंकि उस पर ही फेथ है उसको, और वो उसे सन चाहिए, इसलिए वो उसने शादी किया। बट उससे कोई उसको प्यार नहीं है, तो वो भी बहुत ज़्यादा झगड़ा होता रहता है, तो वो रहना नहीं चाहती। बट उसका जो एडिथ होती है उसका थोड़ा सा अफेक्शनेट हो जाती है उसके लिए, क्योंकि एक तो फाइनेंशियल स्टेट के लिए उसने शादी की थी सिर्फ, क्योंकि उनके पास कर्जे में डूबे हुए थे, वो उसका पैसा नहीं था उनके फैमिली के पास ज़्यादा, इसलिए उसने शादी की थी। और दूसरा उसका अफेक्शनेट हो जाता है फ्लोरेंस के साथ, तो वो इसलिए घर छोड़ के नहीं जाती, अदरवाइज़ उसके पास कोई रीज़न नहीं है। तो इसी के साथ उसका एक जो बहुत ज़्यादा वो कुछ सह नहीं पाती, और उसकी जान पहचान और होती है कार्कर के साथ, जेम्स कार्कर के। और जेम्स कार्कर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर उसको लेकर भाग जाता है डिजोन में। तो इसके बीच ही जब डॉम्बे को पता चलता है सब कुछ, तो वो फ्लोरेंस को मारता है कि तुम अपनी मदर की साइड ले रही हो, स्टेप मदर की। तो फ्लोरेंस भी घर छोड़कर, जब बहुत बुरी तरीके से उसको मारता है, हिट करता है, तो वो घर छोड़ के चली जाती है। वो चली जाती है, उसको वॉल्टर गे तो नहीं है वहाँ पे, बट उसको वहाँ अकेली उसका कोई भी नहीं है, तो वो कैप्टन एडवर्ड कटल के पास चली जाती है, जहाँ पे शॉप चल रही होती है मिडशिपमैन, जहाँ पे एक बार वॉल्टर गे उसे लेके गया था उसकी अंकल की शॉप पे। तो वो जो कैप्टन कटल है वो उसकी पूरी केयर करता है, और वहाँ से वो रिकवर होने लगती है। अभी डॉम्बे निकल जाता है डिजोन में, किसको ढूंढने के लिए, अपनी वाइफ को, जो उसे छोड़कर चली गई थी, सेकंड वाइफ। वहाँ पे एलाइस और जो कि डॉटर है मिसिस ब्राउन की, जिसने कि किडनैप किया था छोटे होते वक्त फ्लोरेंस को। तो वहाँ उसको, उनकी हेल्प से वो वहाँ उनको ढूंढ लेता है। तो वहीं उसे देखकर ही जो कार्कर है वो थोड़ा डर जाता है और भागने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे उसका पैर स्किप हो जाता है और वो ट्रेन के नीचे आके उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद उसका ब्रदर है जॉन कार्कर और हैरियट कार्कर, उसकी सिस्टर, वो उसे डॉम्बे को बताते हैं कि जो कंपनी है वो पूरी तरह से डेब्ट में है। जो जेम्स कार्कर था उसने कंपनी को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है, उसकी इकॉनमी को। अभी उसके पास कुछ नहीं बचा, उसको सभी कुछ सेल करना पड़ता है, अपनी कंपनी को बेचना पड़ता है, जो उसकी शिपिंग की कंपनी थी। तो वो पेनीलेस हो जाता है, उसे अपना घर भी छोड़ना पड़ता है, सारे सर्वेंट निकालने पड़ते हैं। मिसिस रिचर्ड ही बचती है उसके साथ, जो उसकी देख रेख करती है। 2 रूम में के फ्लैट में वो रह रहा है सिर्फ। और उधर जो फ्लोरेंस उसके उसको एक गुड न्यूज़ मिलती है कि वॉल्टर गे अभी ज़िंदा है, वो वापस आ जाता है। उसको जब उसकी बोट ड्राउन हो गई थी तो एक पास में शिप जाते ने उनको रेस्क्यू कर लिया था। तो वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और वो शादी कर लेते हैं दोनों, वॉल्टर गे और फ्लोरेंस। तो जो एलाइस है वो गुड ब्राउन की बेटी है, डॉटर है। बट उसने जब फर्स्ट टाइम देखा था मिस्टर कार्कर के साथ एडिथ को, तो उसकी असेंबलिंग बहुत मिलती जुलती थी। तो बाद में पता चलता है कि वो उसकी मदर उसे रिवील करती है कि वो लेजिटिमेट कज़िन है एडिथ डॉम्बे की। तो पीछे से जो पॉल डॉम्बे है वो भी बहुत मिस करता है अपनी डॉटर को। अभी उसे बहुत पछतावा आ रहा है क्योंकि उसके पास अभी कोई नहीं है। तो वो अभी फ्लोरेंस और जो वॉल्टर गे होता है वो उसके पास आते हैं, वो कहते हैं कि तुम वॉल्टर गे के हाउस में ही रहो। और उनका एक बेबी सन होता है जिसका नाम वो पॉल ही रखते हैं।
तो वो एक इस तरह से वो इकट्ठे हो जाते हैं। उधर ईडथ की जो अब कज़न होती है एक फेनिक्स, वो मिलती है फ्लोरेंस को। वो कहती है ईडथ एक बार तुमसे मिलना चाहती है। तो ईडथ उसे फ्लोरेंस को एक लेटर देती है। तो डॉम्बे से वो माफ़ी मांगती है और उसको भी कहती है कि वो भी उसने उसे माफ़ कर दिया, अब वो भी उसे माफ़ कर दे। तो उसमें एक फेमस जो लाइन है वो कहती है, आई विल ट्राई देन टू फॉरगिव हिम हिज शेयर ऑफ द ब्लेम, लेट हिम ट्राई टू फॉरगिव मी माइन। तो अभी जो अपना उसका अंकल है गिल्स है, सोलोमन गिल्स एंड कटल्स है, वो आपस में पार्टनर्स बन जाते हैं। और जो वाल्टर है वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है। और जो मिस्टर टूट था, जो उसका फ्रेंड था बचपन का, पॉल का, लिटिल पॉल जिसकी डेथ हुई थी, उसकी शादी उस सोसन निप्पी से हो जाती है, जो कि उनकी सर्वेंट थी, उनके काम करती थी डॉम्बे के हाउस में पहले। तो डॉम्बे भी अभी पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका है और फ्लोरेंस के जो अभी एक बेटी भी हो चुकी है जिसका नाम वो लिटिल फ्लोरेंस ही रखती है। तो इसी के लिए ही जब वो एंड पे जो वो किस बात होती है जो पहले हमने किया था, डियर ग्रैंडपा वाई डू यूर क्राई व्हेन यू, जब वो किस करता है तो वो थोड़ा रोता है, जो एंडिंग लाइन है। तो वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे बहुत पछतावा कि उसने अपनी डॉटर को इग्नोर किया था। तो अब वो बहुत पछतावा उनके साथ खुशी से रह रहा है। इसी के साथ ही ये जो नावल है वो एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द चैनल एंड press the bell icon for further videos. Thank you.